मुझे पता है कि आप ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देख लेंगे तो आप संधि विच्छेद करना जान जाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके यूवन में। आज हम बात करेंगे आपके व्यंजन संधि। जैसा कि पहले हम चर्चा कर लिए थे पहले नियम पे, पहले व्यंजन के परिवर्तन पे, तो आज हम लेकर आए हैं आपका विच्छेद से आप संधि बनाएंगे इसको, और संधि से आप इसका विच्छेद भी करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है, एकदम आराम आराम से समझेंगे। देखिए जरा ध्यान से। पहला वर्ण और सघोष वर्ण आता है पंचम वर्ण और ह को छोड़कर, तो हमारा पहला वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे में बदलता है। पहले वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलता है। तो इस पे नियम था हमारा। जैसे वाक धन दान है, वाक का मतलब होता है वाणी और दान का मतलब होता है दान करना। ठीक है ना, तो इसको हम लोग वाक दान कहते हैं। जो अपने वाणी को क्या कर देता है, दान कर देता है, तो इसी को वाक दान कहा जाता है। तो यहाँ पे तो हमें लेकर चलना है इसका संधि के रूप में। ठीक है, तो हालांकि ये है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है मेरे भाई? व्यंजन है। तो ये क जो है ना, ये प्रथम वर्ण में परिवर्तन पड़ रहा है, तो ये जो क है आपका, ये क किस में बदलेगा? ग में बदलेगा। ग में तो बदल जाएगा। इस क को आप किस में बदल दोगे मेरे भाई? तो आप इस क को जो है आप ग में बदलोगे, लेकिन ग भी कैसा होगा? तो सर ये आधा है तो ये भी क्या होगा? आधा होगा। और दान है तो वो वैसा ही रहेगा। तो हमारा बन जाएगा वा, क की जगह पे क्या आएगा? आधा ग आएगा, तो आधा ग ऐसे लिखा जाता है। और दान है तो दान, तो ये बन जाएगा वाग दान। क्या बन जाएगा मेरे भाई? वाग दान। क्या चीज़ें आपको समझ में आई? कैसे संधि विच्छेद हुआ? उसी तरह से वाक धन हरि है, तो यहाँ पे सर वा तो रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने, वाक रहेगा हमारा यहाँ पे। अब उसके बाद से आता है यहाँ पे क्या? तो आपका आता है यहाँ पे क। और जब क है तो अपने ही वर्ग के तीसरे में, तो क की जगह पे क्या होगा? ग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग, और हरि है तो हरि हो जाएगा। वाग हरि, वाक हरि। वैसे भी जान गए, हरि माने भगवान होता है हमारा। ठीक है, तो और वाणी यानी जो हमारे मुख से निकली जो वाणी होती है, उसका जो रूप होता है वह कौन सा होता है? आपका भगवान। ठीक है, हरि का मतलब होता है भगवान होता है। अब दिक धन गज, दिक धन गज है। दिक का मतलब होता है चारों तरफ, और गज का मतलब होता है जो हाथी होती है ना, जो सबसे ज़्यादा बलवान होता है, जिसका चारों तरफ गूंज होता है, उसी को आपको क्या कहा जाता है? दिक धन गज कहा जाता है। और दिक धन गज क्या बनेगा? तो वही चीज़ दी रहेगा यहाँ पे, और ये क जो है किस में बदलेगा? आधा ग में, और पूरा ग है तो पूरा ग, और ज है तो ज। ये बन जाएगा आपका दिग्गज। और दिग्गज मतलब आप जानते हैं भाई, जिसका चारों तरफ क्या होता है? बोल बाल होता है, बोल वाला होता है। मेरे चारों तरफ बोल वाला है। ठीक है, इसका मतलब कि वास्तव में वो व्यक्ति कैसा है? दिग्गज है। कैसा है? दिग्गज है। ठीक, तो दिक धन गज क्या बनेगा? दिग्गज बनेगा। वैसे ही दिक धन भ्रम, दिक का मतलब होता है दिशा, भ्रम का मतलब होता है भूल जाना। भ्रम का मतलब क्या होता है? भूल जाना। यानी जो दिशा क्या हो चुका हो, भूल चुका हो, उसी को क्या कहता है? कहते हैं हम लोग दिक भ्रम कहते हैं, दिक धन भ्रम। तो बताइए, दी था तो दी रहेगा हमारा, क है तो क किसमें बदलेगा? तो आप कहेंगे सर आधा ग। भ्रम है तो भ्रम, दिग भ्रम, दिग भ्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग भ्रम हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दिग भ्रम। आया समझ में? बहुत सिंपल सा रूल है यार। क का क्या होगा? ग होगा, और भ्रम है तो भ्रम वैसे ही रहेगा, दिग भ्रम हो जाएगा हमारा। यानी कि जो दिशा को ही क्या कर गया हो? भूल गया हो। आगे देखिए, वाक धन दत्ता। ठीक है, वाक धन क्या होता है? दत्ता, यानी अपनी वाणी को किसी को सौंप देना। किसी को सौंप देना का मतलब सर उसकी सगाई हो जाना, समझ रहे हो ना? सगाई हो जाती है, यानी हम अपनी वाणी को जो है उसके सामने क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। तो वही वाक धन दत्ता। तो क किस में बदलेगा? तो आप कहेंगे सर ग में बदलेगा, तो वाग दत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाग दत्ता हो जाएगा। वाक धन दत्ता, वाग दत्ता। अच धन अंत, अच मने होता है सभी स्वर, और अंत का मतलब होता है अंत। तो जितने भी स्वर हैं जिसका अंत हो जाता है, जो अंत में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अच धन अंत कहलाते हैं। और च किस में बदलेगा? तो च बदलेगा आपका ज में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये च जो है आपका ज में तो बदलेगा सरकार, आधा ज में तो बदलेगा, लेकिन अ आकर इसमें जुड़ेगा। तो जब अ आकर इसमें जुड़ेगा तो पूरा ज हो जाएगा। तो ये हो गया अ, आपका यहाँ पे हो गया अ, और ये ज में अ जुड़ेगा तो पूरा ज हो जाएगा। और अंक का मात्रा है तो अंक का मात्रा वैसे ही, और त है तो त। ये बनेगा आपका अजंत। क्या बन जाएगा? अजंत, अजंत बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा मेरे भाई बंधु? अजंत बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉरी,
अब उसके बाद से ये आपने कर लिया, यहाँ तक आपने इसको विच्छेद दिया था, आपने संधि बना दी। लेकिन आपको इसके द्वारा जो है आपको बनाना है क्या, आपको इसका विच्छेद करना है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत लोग कह देते हैं कि सर ये जो है आप लेकर आते हैं ये बनाकर और ये बना देते हैं, फटक दे हो जाता है, ऐसा लेकर आए ना, ऐसा बने तब जानेंगे हम। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई ये भी आपको दे देते हैं, आप संधि विच्छेद कीजिए इसका। तो ये देखिए, जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत यहाँ पे आएगा। तो हम प्रथम वर्ण में पढ़ रहे हैं, वैसे भी सड़ानन है, तो सड़ानन है, सड़ानन है, तो ये ड जो है, ये आपका ड जो है किस वर्ग का है? तो आप कहेंगे सर ट वर्ग का है। और ट वर्ग का है तो इसका मतलब कि पहला अक्षर आएगा ड। देखिए तीसरा है ट, ठ और ड, तीसरा है ना, तो ये तीसरा किस में जाएगा? अब पहले वाले में जाएगा, यानी कि ट होगा। ड की जगह पे क्या होगा? ट होगा। तो ये बनेगा सट। क्या बन जाएगा आपका? सट। आधा ट होगा, सट, आधा ट होगा, सट। और धन क्या बचा आपका? सर इस ड में अ का मात्रा बचा हुआ है। अरे ड लिखिए, और ड का पहला अक्षर ट आधा लिखे हो तो ड में तो अ बचा ना, हाँ अ बचा, तो अ आपको यहाँ पे लिखना होगा। और फिर यहाँ पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा भी आपको लिखना पड़ेगा इसमें, और नन है तो नन हो जाएगा। सट धन आनन, यानी कि जिसके सट का मतलब होता है 6 और आनन का मतलब होता है मुख, जिसके 6 मुख होते हैं उसी को सटानन कहा जाता है। और सट आनन कौन है आपके? तो सटानन है आपके कार्तिकेय, यानी कार्तिक जो है आपके वो सटानन है। ठीक है, सट दर्शन है आपका, क्या है? सट दर्शन, ठीक है, यह है सट दर्शन, ये आपका सट दर्शन है। तो सट दर्शन को कैसे करेंगे? तो वही चीज़ सर यहाँ पे देखिए, अब तो आधा आ गया ना मेरे भाई, अब ये आधा आ गया, यानी कि इसका मतलब है सर कि हमारा आधा ही रहेगा, अब अ नहीं आएगा, आप प्लस करके यहाँ पे दर्शन आ जाएगा, ये आपका सट दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सट दर्शन हो जाएगा मेरे भाई। आया समझ में? यहाँ पे अ नहीं लिखा हमने, यहाँ पे अ लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड पूरा था, यहाँ पे आधा है, इसलिए यहाँ पे अ आप नहीं लिखोगे, सिर्फ ट लिखोगे। क्या लिखोगे? ट। तो सट दर्शन भी होता है। उसके बाद से बृहद्रथ है, बृहद्रथ है, ठीक है ना, बृहद्रथ है। तो इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे? तो आप देखिए द आ रहा है ना, त थ द, तो त वर्ग का है तो त में बदलेगा। और देखिए आधा जो है यहाँ पे आपका द है, द यहाँ पे आधा है, ये ध्यान रखिएगा। र के 4 रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं र के 4 रूप होते हैं। और ये जो र होता है ना आपका पूरा र होता है, क्या होता है? पूरा र होता है, और आधा द होता है। इसका विशेष आपको ध्यान होना चाहिए संधि में। अगर ये ध्यान नहीं देते हैं ना तो फिर आप संधि विच्छेद करने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका मतलब ये होगा सर बृहत, क्या होगा? बृह और त हो जाएगा, इस द का त बदल जाएगा, और र है पूरा यहाँ पे तो पूरा र, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? थ। तो बृहत धन रथ क्या बनेगा? बृहद रथ, ठीक है। क्या बनेगा आपका? ये धन लगा दिया है, सॉरी। तो बृहत धन रथ क्या बनेगा? बृहद्रथ बनेगा। क्या बनेगा? बृहद्रथ बनेगा। उसी तरह से भगवत गीता है, तो आप जान ही गए हैं क्या होगा सर इसका। तो भगवत गीता का जो होगा आपका भगवत, क्या होगा? भ ग व और त, आधा त हो जाएगा प्लस गीता, ये हो जाएगा भगवत गीता हो जाएगा। समझ रहा है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि ये द था, ये किस में बदलेगा आपका? आधा त में बदलेगा अपने ही वर्ग के। ठीक। उसके बाद से उद्योग, तो आप जानते हैं उद्योग को क्या लिखते हैं? उत धन योग, क्या बन जाता है आपका? तो उत धन योग बनता है आपका उद्योग। अरे द है ना आधा। देखिए इस उद्योग को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, उद्योग, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। और ये भी आपका सही है, ये नहीं कि आप ये कहेंगे कि देखे ही नहीं है ये गलत है हमारा, नहीं, आपका ये भी सही होगा। तो उद्योग ऐसे भी लिखिए, अच्छा ऐसे लिखिए। अरे उद्योग जब बोलेंगे ना तो आधा द उसमें आएगा और ये आएगा, तो इसलिए उत धन योग से बना है उद्योग, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए उत धन योग से ही क्या बनता है? उद्योग बनता है। उसके बाद से तद्रुप है आपका, क्या है? तद्रुप है। तो द आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल सब आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा द का तो आधा द है यहाँ पे, पहले ही बताए हैं। तो तत् धन, और यहाँ पे र पूरा है, तो र में कौन सी का मात्रा है? बड़ाऊ का, तो र में बड़ाऊ का मात्रा हो जाएगा रू, ठीक है, रू, और प है तो प, तत् धन रूप, ये बन जाएगा आपका तद्रूप। तो देखिए कितना आसानी तरीके से हमने जो है पहले नियम को आपके विच्छेद से संधि बना लिए, और संधि से क्या बना लिए? विच्छेद बना लिए। जान गए ना आप कि क्या होता है ये हमारा पहला नियम। तो अभी हमको पढ़ना बाकी है पंचम वर्ण और ह का प्रयोग, क्योंकि जब पंचम वर्ण आ जाता है और ह आ जाता है
तो वहाँ पे जो है हम लोग किस में परिवर्तन करेंगे उसको जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।